आज हम सीखने वाले हैं ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं कैसे निकलता है, कैसे इसको डिराइव किया जाता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। और ये डी का मतलब तो आपको पता ही है, विविध कर जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे आता है ये फॉर्मूला, इसको आज हम लोग सीखेंगे। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले द्विघात समीकरण का रूप या फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे आप भली भांति परिचित हैं, तो इसी से हम ये फॉर्मूला लाएंगे। कैसे लाएंगे आप देखिए। इसके लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड का यूज करने वाले हैं, पूर्ण वर्ग विधि का। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हटा दीजिए, उड़ा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो बोथ साइड डिवाइडिंग बाय ए। देखिए यहाँ पे ए है ना, तो जब हम ए एक्स स्क्वायर को ए से डिवाइड मारेंगे, बी एक्स को भी ए से डिवाइड मारेंगे, प्लस सी को भी ए से डिवाइड मारेंगे और 0 को भी ए से, दोनों तरफ ए से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ए और ए तो कट जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बी एक्स और बटे ए प्लस यहाँ पे सी बटा ए और बराबर 0 से डिवाइड के वो भी नंबर को मारते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना, क्योंकि हम कौन सा मेथड लेके बनाने वाले हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, पूर्ण वर्ग विधि से बनाने वाले हैं। तो देखिए थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते a स्क्वायर, तो a का तो वैल्यू हमें पता है ना, तो हम फॉर्मूला के अनुसार 2 इंटू ए, देखिए इतना कर सकते हैं 2x। क्यों ऐसा कर सकते हैं, देखिए फॉर्मूला के अनुसार हम ए स्क्वायर बोल रहे हैं और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर अगर लिखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और देखिए a स्क्वायर है तो 2a हमको तो पता ही है, तो इसको हम 2ab मानेंगे। जो हमारा bx बटा a है, थोड़ी देर के लिए इसको 2ab मानते हैं, क्योंकि इसको a स्क्वायर मान चुके हैं, इसको a स्क्वायर मान रहे हैं, इसको 2ab, ये क्या है, बाद की बात है, इसको 2ab मानते हैं। तो 2ab से अगर हम 2a डिवाइड मारते हैं तो बताओ बच्चों क्या बचता है, b बचेगा कि नहीं। और यहाँ पे 2a आ चुका है, अगर किसी तरह से b ले आए तो हम फॉर्मूला में ला सकते हैं। तो इस 2x से इसको भाग देते हैं, तो हमारे पास bx बटा a और भाग क्या देने वाले हैं 2x। देखिए इसको हम ऐसे भी भाग दे सकते हैं, a और भागा ऐसे लिखते हैं नीचे, लेकिन ये फिर मल्टीप्लाई होकर यहीं पे आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x और x कट जाएगा तो b बाई क्या बच जाएगा 2a, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें b का मान पता चल गया, b बाई क्या हो गया 2a। अब ध्यान से देखिए 2 और 2 को काट सकते हैं और फिर से यही वाला आ जाएगा। सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो पता ही है, तो a का वैल्यू 2a तो है। अब 2a से इसको डिवाइड मार देंगे, क्योंकि इसको 2a भी मान के चल रहे हैं, डिवाइड मार देंगे तो b बाई 2a बचेगा। अब देखिए गुना करके फिर इतना आ जाएगा, तो हमें ये b पता चला कि नहीं। अब b का एक बार उसका स्क्वायर प्लस में करना है, एक बार माइनस में करना है, तो एक बार हम लोग करेंगे b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस में और एक बार माइनस में b बाई 2a का होल स्क्वायर, और प्लस जो बचा है c बाई a उसको लिख देंगे एज इट इज। देखिए ये आपको करना है। सबसे पहले क्या किए फिर से समझिए इसको, a स्क्वायर लिख दिए, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो हमें a तो पता है ना, फॉर्मूला में आता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आता है 2ab आता है, 2a तो पता है, लेकिन b नहीं पता है, तो इसको इससे डिवाइड मार दिए, x कट गया तो b बाई 2a आ गया। अब ये आया जो नया मेहमान हमारे घर में, तो मेहमान तो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है ना, तो उसका एक बार प्लस में स्क्वायर कर दीजिए और एक बार क्या करना है माइनस में, ताकि ये प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा और c बाई a जैसा है वैसे लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा ये तीनों को, ये a स्क्वायर, ये 2ab और ये हमारा b बाई 2a स्क्वायर, ये तीनों को साथ में लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास a कितना है x और b कितना है 2a, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। चलिए होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए होल स्क्वायर करने के बाद जो भी मेहमान का काम था कहाँ तक, यहाँ तक तो ले चुके हम लोग, इसको उस पर लेके चल जाएंगे। तो माइनस है तो b स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और c बाई a माइनस में है c बाई, लिख सकते हैं ऐसा। और जब हम लिखेंगे तो एलसीएम क्या ले सकते हैं 4a स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि a है, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर को डिवाइड मारेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो ऊपर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे b स्क्वायर, माइनस का माइनस a से इसको डिवाइड मारेंगे तो 4a बच जाएगा, 4a से c को मल्टीप्लाई कर देंगे 4ac। देखिए ध्यान से बी स्क्वायर माइनस 4ac आया कि नहीं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाबू आप लोगों को करना क्या है, डी बाय 4a स्क्वायर कर देना है।
ठीक है। अब देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर को जब उधर लेके जाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। लेकिन रूट से पहले साइन का काम करना है, क्योंकि प्लस माइनस ऐड हो जाएगा ना। स्क्वायर जब भी उस पर जाता है तो 2 साइन बनता है, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर +4 हो जाएगा और -2 का भी स्क्वायर +4 हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर में 2 नंबर प्लस माइनस आपको चढ़ा देना है। और यहाँ पे हो जाएगा d/4a²। अब ध्यान से देखिए, x बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस √d, और 4 का क्या निकल जाएगा 2, और a² से क्या निकल जाएगा a, और ये प्लस b को उधर लेके चल जाएंगे तो क्या बन जाएगा -b/2a हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब करना क्या है, -b को पहले लिखिए, -b को पहले लिख देना है, प्लस माइनस √d को बाद में लिखते हैं, अब बट्टे 2a देते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया कि नहीं। बस इस तरह से हमें बनाना है। क्या किए, फिर से एक बार देखिए, हमको सबसे पहले एक फॉर्म लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ax² + bx + c 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड लगाना है, क्लास 10th वाला। तो हम बोथ साइड डिवाइडिंग बाय a कर दिए, क्योंकि जो भी कोफिशिएंट x² का रहता है उसको आपको हटा देना है। तो हम उसके लिए क्या कर दिए, a को हटाने के लिए a से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो बोथ साइड डिवाइडिंग बाय a कर दिए। अब जैसे ही a से डिवाइड मार दिए, x² अकेला पड़ गया, bx/a हो गया, c/a हो गया, इधर 0 से a को डिवाइड मार दिए, 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a + b का होल स्क्वायर, या तो हम लोग a - b का होल स्क्वायर लगाने वाले हैं। उसके लिए इसको हम लिख सकते हैं a², इसको लिख दिए a²। ये हमारा 2ab था, तो 2a तो पता है, क्योंकि ये हमारा a² है 2a, लेकिन b पता नहीं था। तो हम 2x से क्या कर दिए, इस पूरे को डिवाइड मार दिए। क्यों, क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए मान के चलिए ये हमारा 2ab है। तो अगर हम इसको 2a से डिवाइड मार देंगे तो b बच जाएगा कि नहीं। तो जब हम 2x से डिवाइड मार दिए तो b/2a आ गया। तो ये जो मान है किसका मान है, b का मान है। अब इस मान का एक बार आपको क्या करना है, प्लस में स्क्वायर और एक बार माइनस में। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसीलिए करते हैं बाबू, ताकि ये a + b का होल स्क्वायर में आ जाए, या तो a - b का होल स्क्वायर में आ जाए। अब प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, +2 -2 ऐड कहीं भी कर सकते हैं, +4 -4 कहीं भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर इस प्लस वाला को साथ में रखते हैं तो ये तीनों मिल के a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, a² + 2ab + b²। तो ये a है, ये b है, a + b का होल स्क्वायर कर दिए। बाकी जो भी बचा है 0 के उस पर लेके चल जाइए, 0 को उस पर ले गए तो ये जो b² माइनस में था +b²/4a², और ये +c/a उधर चल जाएगा, -c/a हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो 4a² हो जाएगा, डिवाइड मार देंगे तो b², बीच में माइनस का माइनस, a से डिवाइड मार देंगे तो 4a से c को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4ac हो जाएगा। अब b² - 4ac को एज हम लोग डिस्क्रिमिनांट के रूप में लिख सकते हैं, d के रूप में लिख सकते हैं। नीचे 4a² बचा हुआ है। अब ये स्क्वायर को जब उस पर लेके जाते हैं तो पूरा में रूट चढ़ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस आगे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर प्लस का और माइनस का सेम ही होता है, इसीलिए प्लस माइनस साइन दे देंगे, √d का √da लिख देंगे। लेकिन 4 का स्क्वायर से 4 तो निकल जाएगा, और a² का a निकल जाएगा रूट, और -b/2 एलसीएम ले लेंगे, 2a हो जाएगा, प्लस माइनस √d - b को पहले लिख दीजिए। इस तरह से हमारा फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया है। इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों आपको बताना वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।